और अभी हाल ही में जो 3 विधायकों का मामला रहा, इस पर आपका क्या कहना है? तो मेरा काम ही नहीं जी। फिर भी थोड़ा कुछ तो ये कोशिश करनी चाहिए, हम हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि गरीबी के कारण अपने जो है पथ से विचलित नहीं हो। बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं, ना उनके पास खाना है, ना अटेंडेंस पूरी है, ना मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए, उन पर सरकार गौर क्यों नहीं कर रही? देखिए, सरकारी योजनाएं बनी हुई हैं, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में नहीं है तो बिल्कुल जो है उसकी हम संगठन के माध्यम से सरकार को भेजेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज हमारे साथ इस वक्त प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल टीटी जुड़ने वाले हैं और उनसे तमाम कुछ चीज़ों पर हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि बाल शहीद दिवस को लेकर आज प्रोग्राम के बारे में काफ़ी कुछ बताया उन्होंने, और भी कई चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी सर, आज आप जिस विषय को लेकर आए हैं, इसी विषय से जुड़ा हुआ। जी, इससे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग उन बच्चों को याद कर रहे हैं जो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अगर हम क्षेत्र देखें, आदिवासी बहुल क्षेत्र, तो टीएडी डिपार्टमेंट की ओर से भी कई लापरवाहियां सामने आती है। बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं, ना उनके पास खाना है, ना अटेंडेंस पूरी है, ना मूलभूत सुविधाएं जो उन्हें मिलनी चाहिए, उन पर सरकार गौर क्यों नहीं कर रही? देखिए, सरकारी योजनाएं बनी हुई हैं और योजना के माध्यम से जो अलग अलग टीडीएस के क्षेत्र, उसके अंदर उनके लिए विशेष योजनाएं बनी, पैकेज है, मिलता है। लेकिन सर, बच्चों को जुलाई से दूध नहीं मिल रहा है। नहीं, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में नहीं है तो बिल्कुल जो है उसकी हम संगठन के माध्यम से सरकार को भेजेंगे और मिलना चाहिए। टीएडी डिपार्टमेंट से टीएडी मंत्री का भी इस पर कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हाल ही में आदिवासी क्षेत्र में, क्योंकि मेरा ना तो ये विभाग है जी, और ना मुझे इस वक्त में जानकारी है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ हमारे डेली मंत्री बैठते हैं। जी, पार्टी ने हर जो भी कमी है या उसको सुनवाई करने के लिए मंत्रियों को, तो मंत्री यहाँ बैठे हैं तो उनके पास ये विषय जाना चाहिए। बिल्कुल। और अभी बात चल रही थी धर्मांतरण को लेके, तो आदिवासी बहुल क्षेत्र में लोगों का धर्मांतरण का सबसे मुख्य कारण ये रहता है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ईसाई धर्म में वो परिवर्तित हो रहे हैं। मैं अभी कह रहा हूँ कि भी देखिए, गरीबी एक अभिशाप है और उसके कारण से कोई भी गरीब व्यक्ति, उसके हालांकि गरीब आदमी है, उसकी कॉन्शियस भी बहुत मजबूत होती है, लेकिन गरीबी कई दफ़ा मजबूत कर देती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए, हम हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि गरीबी के कारण अपने जो है पथ से विचलित नहीं हो, और हम सब मिलकर उनकी सहयोग करते रहेंगे। उनकी ब्याह शादी किसी भी चीज़ में, तो निश्चित तौर पर वो अपने धर्म से विचलित कोई नहीं होना चाहता। बिल्कुल। और अभी हाल ही में जो 3 विधायकों का मामला रहा, इस पर आपका क्या कहना है? तो मेरा काम ही नहीं जी। फिर भी थोड़ा कुछ। तो ये कुछ जवाब थे सुरेंद्र पाल जी के धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, आदिवासियों को जो कुछ नहीं मिल पा रहा है उन सभी चीज़ों को लेकर, और जो एमएलए के साथ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया उस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं रही, ये कहकर कि आज के मुद्दे पर बातचीत करते हैं, उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि राजनीति में रहते हैं तो सभी को जानकारी है। क्या कहना है इस पर आपका बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया